मेरे पापा मुझे रोज एक पुड़िया लाकर देते और बोलते, अपनी सास को खाने में मिलाकर खिला देना। एक दिन मैंने वह पुड़िया सास को नहीं खिलाई। उसके बाद जो मैंने देखा वह देखकर मेरे होश उड़ गए। एक पिता जो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता था। बेटी जो भी मांगती पिता तुरंत लाकर देता, लेकिन अधिक स्नेह के कारण वह पिता अपनी बेटी को सभ्यता व संस्कारों से दूर करता चला गया। उसकी बेटी बहुत जिद्दी व बदतमीज हो गई थी। अब तो सबको उल्टा जवाब देने लगी, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, उसे किसी का डर नहीं था। बेटी की माँ अपने पति को खूब समझाती, कभी कभी तो झगड़ा भी करती कि बेटी को इतना भी सर पर मत बिठाओ, वह बिगड़ जाएगी। लेकिन पिता हमेशा यह कहकर टाल देता कि अभी बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। अब बेटी बड़ी हो गई, लेकिन उसका व्यवहार पहले से भी ज़्यादा कठोर हो गया। मगर इकलौते बेटी का पिता अब भी उसकी हर छोटी बड़ी डिमांड को पूरा करता। अब बेटी की शादी लायक होता देख पिता उसके लिए एक अच्छा समझदार लड़का खोजने लगा। बहुत खोजबीन के बाद एक अच्छा परिवार मिल ही गया। पिता ने अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की और बहुत सारा दहेज भी दिया, जिससे बेटी को कोई तकलीफ ना हो। बेटी दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। 2 दिन तो सब ठीक से था, लेकिन तीसरे ही दिन उस घर के लोग उनका व्यवहार देखकर वह हैरान रह गए। घर का कोई काम नहीं करती, अगर कोई काम बता दे तो उसे भी साफ मना कर देती। अपने सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, अपनी ननद पर तो काम का ऑर्डर चलाती। अपने पति से झगड़ा कर लिया, सुबह देर तक सोती और पूरा दिन टीवी देखती रहती। सास बोली, पता नहीं माता पिता ने कैसे संस्कार दिए हैं, और तभी फ़ोन कर उसके पिता को बुला लेती है। अगले दिन पिता अपनी बेटी को लेने आता है, परंतु उसके पिता ने बेटी के ससुराल में कोई पानी तक नहीं पूछता। पिता बेटी की सास से कहता है कि समधन जी, बेटी को ले जा रहा हूँ, 2-4 दिन बाद छोड़ जाऊँगा। सास कटाक से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने ही घर रखना और जितना भी दहेज दिया है सब ले जाना। दुखी पिता सर झुकाए बेटी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में बाप अपनी बेटी से पूछता है, बेटी बस 1 सप्ताह में यह सब कैसे हो गया? आखिर क्या हो गया? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल भी नहीं, सास तो पूरी डायन है। पिता कहता है, डायन और बाकी लोग? बेटी कहती है, कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारों पर नाचते हैं। घर आने के 2 दिन बाद माता पिता ने अपनी बेटी को खूब समझाया, मगर बेटी तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। पिता अपनी बेटी को दुख समझ गया और बोला, बेटी ये बताओ, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपनी ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? बेटी बोली, हाँ, बाकी सबको तो मैं देख लूँगी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आया और उसे एक पुड़िया दी और बोला, बेटी इस पुड़िया में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर है।
तुम अपने ससुराल जाओ और अपनी सास को खाने में खिलाकर देती जाना। जहर का असर इतना हल्का है, 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहर धीरे धीरे असर करेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। बेटी खुश हो गई और बोली, क्या सच में पापा ऐसा हो जाएगा? पिता कहता है, बिल्कुल, बस तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक अपनी सास का कहना मानना होगा। शांत रहना होगा, चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे, तुमको कोई जवाब नहीं देना। ऐसा करने से कोई तुम पर शक नहीं करेगा। बेटी बोली, ठीक है पापा, मैं समझ गई, मैं पूरा ड्रामा करूँगी। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने जाता है और सास से विनती करता है कि अब मेरी बेटी बदल गई है, और बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपने सास के पैरों में लेटकर सास से माफ़ी मांगती है। यह देख सास सोचने लगती है, भला ऐसे कैसे हो गया। सास अपनी बहू को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। अब बेटी अपने ससुराल में बहुत प्यार से रहती है। सुबह सबसे पहले उठ जाती, घर का पूरा काम करती, अपने सास ससुर की देखभाल करती, और अगर कोई कुछ कह भी दे तो जवाब नहीं देती और मन ही मन खुश होती। बुढ़िया बस सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद तो मेरा ही राज चलेगा। समय पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर जहर भी जरूर डालती। सभी के साथ प्यार से रहती। यह सब देखकर ससुराल वाले हैरान रह गए। सास सोचने लगी, शायद मुझसे ही बहू को सब पहचानने में कुछ गलती हो गई। अब सास ससुर अपनी बहू की जमकर तारीफ करते। उसका पति भी उससे प्यार करने लगा, देवर भी उसका काफ़ी सम्मान करने लगा, और ननंद तो मानो उसकी छोटी बहन की तरह रहने लगी। अब बहू को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। 3 महीने बीत गए। अब सास के खाने में जहर डालते समय उसके हाथ कांपने लगे। सास ने घर की चाबी अपनी बहू को दे दी। अब सास उसे माँ जैसी लगी। बेटी अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा, मेरी सास को बचा लो। मैं पिछले 3 महीने से उन्हें जहर देती आ रही हूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ वो जिंदा रहें। पिता ने कहा, अरे वो तो डायन है। बेटी बोली, पापा प्लीज़ ऐसा मत कहो, वो तो मेरी सगी माँ से भी अच्छी हैं, और रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख पिता मुस्कुराए और अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। वो कोई जहर था ही नहीं, वो तो सिर्फ सफ़ेद पाउडर था। ये सब मैंने तुझे यह एहसास दिलाने के लिए किया था कि तेरी सास ससुर पति देवर नंद बुरे नहीं हैं, बल्कि ये तेरा व्यवहार और उनके प्रति गुस्सा है। अब जब तूने अपना व्यवहार बदला तो सब कुछ बदल गया। समाप्त। दोस्तों, पोस्ट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।